हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विद ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके डियर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है? ओके, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कॉइंस एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, हम्म ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग की जो फिलहाल एनर्जी है, जो आपके पार्टनर रीड कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस एनर्जी है। ओके, जैसे पहले आप आग से बहुत ज़्यादा डरते थे, मुझे वो यहाँ पर आग नज़र आई तो मैंने उसी का एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप आग से बहुत ज़्यादा डरते थे, ठीक है, आप उससे आपको डर लगता था अग्नि को देखकर। लेकिन अब क्या है, अब आप वहीं से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, मतलब कहने का आप समझ रहे होगे कि जैसे आपको पहले पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, अब आप सोचो कि आप पानी से डरते थे और आप यू नो वहां पर हुए किसी कंपटीशन में आप फर्स्ट आ जाओ। ठीक ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि आप जिस चीज से डरते थे उस चीज में आप महारत हासिल कर चुके हो। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता था, आप दो चार लोगों के सामने भी नहीं बोल पाते थे अपनी बात खुलकर, इतना आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक था। आप सडनली आप स्पीच दे रहे हो हजारों लोग के बीच में, ठीक है, आप डिबेट कर रहे हो, आपका पार्टनर देखकर शॉक हो रहा है कि ये क्या हो गया भाई, ये इंसान जिसे आग से डर लगता था अभी आग के साथ खेल रहा है, पानी से डर लगता था तो पानी में उतरा पड़ा है, ठीक है, बोलने से डर लगता है तो करोड़ों लोग के सामने बोल रहा है, तो आखिर हो क्या? ठीक है, आप यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल मत जाइएगा, मैंने जस्ट समझाने का प्रयास किया है कि आपके पार्टनर जानते थे कि आप किन चीजों से डरते हो और उनको पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें बहुत डर है। लेकिन आपके सारे डर कहाँ गए? डरना छोड़ दियो क्या? जिस काम को करते वक्त सबसे ज्यादा डर लगता था वही काम कर रहे हो? अरे ये तो बहुत ही गजब की चीज हो गई। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके बस की नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है उन्होंने आपको, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन नजर आता है जैसे आप वहां से टोटली निकल आए, जैसे आप वहां से एकदम फ्री हुए और जिन कामों में आपको सबसे ज्यादा डर लगता था, जिन चीजों में दुनिया ने बोला कि आपके बस की नहीं, डरपोक को आपसे ना हो पाएगा, उन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत ही शानदार मैसेज है, गजब, मजा आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स।
अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा कार्ड से आपको समझ में आएगा। आप इस 4 ऑफ शॉट्स को देखिए। यहाँ पर किस तरीके से ना वो इंसान लेटा हुआ है, कैदी की ज़िंदगी उसे महसूस हो रही है और एकदम मतलब एक तरीके से इसे सरेंडर मोड कहते हैं, जहाँ पर इंसान कह रहा है कि मेरे बस की कुछ नहीं, उसके हाथ भी पीछे हैं, ठीक है? और मतलब क्लैरिटी नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है? एंड यहाँ पर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये ना कुछ उस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे वो अभिमन्यु था ना, लास्ट में उसने जो रथ था, रथ का पहिया सिर के ऊपर उठा लिया था, वो जो एनर्जी होती है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी है ये। मतलब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जो इंसान एकदम बंधा हुआ था, इसने डेस्टिनी के ऊपर सारी चीजों को छोड़ रखा था, परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा था, उसने अपने भाग्य को खुद बनाया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एनर्जी यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रही है कि कर्म सबसे बड़ी ताकत है इंसान के पास। अगर उसके कर्म खराब हैं, वो भाग्य को सर पीट-पीट के कितना भी दोष दे ले, कुछ नहीं होना। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो भाग्य तो आप बना ही लोगे। कर्म ही अच्छे नहीं है, तो कहाँ जाओगे? ठीक है? जो आपने पूर्व जन्म में पहले बोया है, पहले तो उसे काटना है, अच्छा या बुरा। उसके बाद इस जन्म में जो बो दिया है, उसे भी काटना है। तब जाकर भाग्य बनता है, तब जाकर आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने भाग्य बनाया है। जैसे ना वो यहाँ पर मुझे वो सोलर सिस्टम की भी वाइब दे रहा है, जैसे वो प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, तो जैसे उसने सारे प्लैनेट्स और ग्रह नक्षत्र सब अलाइन कर लिए उस लड़की ने। मतलब जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर शॉर्ड है, कप है, पेंटिकल है, वॉन्ड है तो यहाँ पर एलिमेंट। तो यहाँ पर ये मैजिशियन की एनर्जी को शो करता है, जैसे उसको चारों एलिमेंट्स घुमाना आता है, ठीक है? उसे चारों एलिमेंट्स की एनर्जी को कैरी करना आता है, चाहे वो कप्स की हो, चाहे वॉन्ड्स की हो, चाहे शॉर्ड्स की हो, चाहे पेंटिकल्स की हो, ठीक है? सारी एनर्जी को संभाले हुए है और बहुत अच्छे से उसने, और चारों तरफ उसके चारों पांचों तरफ जैसे बटरफ्लाई चल रही हो। मतलब एक एनर्जी है यहाँ पर, जैसे उस इंसान ने पूरी तरीके से अपने भाग्य, अपनी डेस्टिनी को तैयार किया है। उसने ये कैसे किया होगा? तप के माध्यम से, इनर वर्क के माध्यम से, अपनी सारी एक-एक छोटी-छोटी हीलिंग के माध्यम से, ठीक है? जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आपके पास आप बचते हो और परमात्मा बचता है, और परमात्मा की गाइडलाइन में अगर आप अपने आप को हील करते हो, तो आप वो हर चीज़ पा सकते हो, जो चीज़ आपके नसीब में लिखी भी नहीं थी। डियर, आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अब एन्जॉय करने लगे हो, आप लोगों के साथ भी जैसे आप मतलब एन्जॉय करने का मतलब है घुलने-मिलने लगे हो, बीच में आप आइसोलेट हो गए थे, बीच में आप कहीं गायब हो गए थे कुछ समय के लिए। जब आपको तपस्या करनी होती है, तो आपको गायब होना होता है, क्योंकि आपको अपनी फ़ियर जो भी आपके अंदर के फ़ियर थे, उनसे आपको डील करना था और उनसे आपको लड़ना था और आपको फ़ियरलेस बनना था। कुछ समय के लिए आप गायब हो गए थे। लेकिन अब आप फ्रेंड्स के बीच में आए हो दोबारा से निकल के, और आप वापस से फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, और सन की एनर्जी दिखा रही है कि वो लड़की वापस से सन बन के बाहर निकली है, जिसे इंसान ने डार्कनेस में भेजा था, ठीक है? इस दुनिया ने जिसे डार्कनेस में भेज दिया था, और डार्कनेस में जाके वो तड़प तड़प के उसकी बुरी स्थिति हो गई थी, बुरा हाल हो गया था, वो इंसान वापस से निकल के आया है। द सन की एनर्जी, वो फिर से निकल के आया है इस दुनिया के बाहर, और इस बार वो बहुत धमाकेदार तरीके से बाहर निकला है। द सन एनर्जी दिखा रही है कि बहुत पॉजिटिवली बाहर निकल के आए हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है आपके पास, ठीक है? और आप मतलब शाइन कर रहे हो इस वक्त में। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अंदर प्रकाश को जागृत किया है, वो शाइन कर रहे हैं। गाइज, मेरा सेकंड वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, इनर वर्क की गाइडेंस है उस चैनल पे, और यकीन मानो अगर आप इनर वर्क करते हो, तो ही आप इस ट्रैप से बाहर निकलोगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको चाहिए कि लाइफ में आपके पास शांति हो, क्लैरिटी हो, पीस हो, तो बिना इनर वर्क वो पॉसिबल नहीं। भले ही आप कितना भी पैसा खर्च करते रहो अपना, ठीक है? रीडिंग्स ले लेके, या तो प्रॉपर गाइडेंस ले लो कहीं से जाके, या फिर आप नहीं अगर अफोर्ड कर सकते, तो आप पर्सनल रीडिंग के पीछे ना जाओ, आप जनरल रीडिंग्स भी सुन सकते हो, मेरे दूसरे चैनल की रीडिंग सुन सकते हो। बहुत हेल्प मैंने उन चैनल्स पे की हुई है, अगर आप गाइडलाइन फॉलो करते हो, गाइडेंस फॉलो करते हो, क्योंकि बिना गाइडेंस के तो कोई मतलब का नहीं है, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल पाते, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपने वक्त तख्त पलट दिया, हमारे यहाँ कहावत है तख्त पलट देना, ठीक है? तो जैसे वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट? यहाँ पर दोनों कार्ड्स, यहाँ पर हैंग्ड वुमन की एनर्जी है, यहाँ 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। अब देखो कैसे आप एक स्थिति में आ गए थे जहाँ पर वो लड़की उल्टा लटकी हुई है पेड़ से, ये स्थिति थी आपकी। ये हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, हैंग्ड वुमन की एनर्जी होती है, वैसे यहाँ पर हैंग्ड वुमन की एनर्जी दिखाने की कोशिश करी, किस तरीके से आप स्टक थे। सब कुछ आपकी लाइफ से जैसे लग रहा था जा चुका है, सब कुछ आपने खो दिया है, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिखा रही कि आपने सारी चीजों को दोबारा से बनाया,
आप दोबारा से खड़े हुए, आपने सारी चीज़ों को दोबारा से बढ़ाया, आपने अपने करियर बनाया, लोगों ने आपकी हेल्प की, यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की, फाइनली आप कुछ क्रिएट करें। यहाँ भी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? जैसे पेंटिकल डिज़ाइन कर रही है यहाँ पे। जैसे आपने अपने करियर को एस्टेब्लिश कर लिया, आपने अपने आप को दोबारा से खड़ा कर लिया, आपने अपने आप को दोबारा से बना लिया। आपके पार्टनर देखकर हैरान है, दुनिया भी देखकर चकित होगी, ओनली आपके पार्टनर नहीं। जिन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, जो आपकी फैमिली रही है, जिन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, वो भी आपको देखकर हैरान होंगे। ओके। यहाँ पर एस एनर्जी एस ऑफ शॉर्ट्स एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स मतलब बहुत अच्छा करियर आपका बन गया है, बहुत ज़्यादा। और अब आप लोगों के सामने ना तो बोलने से डरते हो, ना मतलब उनको कटाक्ष करने से डरते हो। जैसे यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी पता क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये कह रही है कि मैं सिर्फ लड़ने भिड़ने के लिए हूँ रेडी। अब लड़ने भिड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शुरू हो गए, सामने वाला शुरू हो गया, एक दूसरे को बहुत बातें सुना रहे हो। लड़ने का मतलब तैयार एक योद्धा की एनर्जी होती है। मैं हर कार्ड को डीपली एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि ताकि आपके माइंड में कोई गलत मैसेज ना चला जाए। लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस तैयार हो गए, आ तू अब मैं तुझे बताता हूँ नहीं, लड़ने का मतलब हो गया कि अब कोई भी आपको दबा नहीं सकता है। जैसे पहले लोग सुनाकर चले आते थे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। आपकी सही बात को भी काट के चले आना। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बात का स्टैंड लेना नहीं आता। कहीं ना कहीं आपके थ्रॉट चक्र में ब्लॉकेज है। आप अपनी पूरी बात को क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझा भी नहीं पाते और कन्विंस भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने क्या, थ्रॉट चक्र हील। और अब वो एनर्जी एकदम योद्धा वाली एनर्जी है, एस ऑफ शॉर्ट, जहां पर वो लड़की अपनी बात को एकदम क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझाकर उसको बाहर निकाल देगी अपनी लाइफ से, ठीक है? उसे उस पर हुकूमत नहीं कर पाओगे, उसे तुम दबा नहीं पाओगे, उसके ऊपर जैसे तुम ना मतलब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वो एनर्जी होती है एस ऑफ शॉर्ट, जो मुझे दिखाई दे रही है कि अभी आ जाए आपसे कोई झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, तो आपको पता है कि सामने वाले को कैसे आंसर करना है, कैसे अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रखना है, कैसे अपनी बात पर अड़े रहना है और सामने वाले को कन्विंस कर लेना है। ये सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से सीख गए और यही कारण है कि आपका करियर भी बहुत पीक पे जा रहा है। आप निकल आए डियर, आप निकल आए उस डार्कनेस से जहां फंस गए थे। बहुत सारे लोग निकल आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दी मैं निकल आया, मैं निकल आई इस डार्कनेस से। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक वाइट लाइट है यहाँ पर सिर के ऊपर, और यहाँ पर वो लड़की है एकदम एकदम एंजल बन गई है, ठीक है? दुनिया उसको एकदम एंजल की तरह देख रही है, एंजल की तरह प्रोत्साहित कर रही है, उसको प्रोत्साहन बढ़ा रही है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग एंजल बन चुके हैं और ये चीज़ आपके पार्टनर भी देख रहे हैं। ये भी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं। फाइनली मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है। यहाँ पर आपका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लोज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये देख रहे हैं कि आपका कार्मिक अकाउंट जो भी था, द वर्ल्ड एंड जस्टिस, आपके साथ जस्टिस सर्व हो रही है और जो भी आपका कार्मिक अकाउंट था वो क्लोज हो रहा है। अगर आपका कार्मिक अकाउंट इस पर्सन के साथ था, ये कार्मिक थे आपके, तो ये आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हमेशा के लिए, ठीक है? ये जा रहे हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे दो लोगों को कोई तीसरा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे डियर, तो आपका इनोवा कंप्लीट होते ही आपके साथ मतलब जितना कर्मा आपको काटना था उतना काटते ही यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस सर्व करता है और आपकी कार्मिक अकाउंट को क्लोज करके आपको दूसरी जगह शिफ्ट करता है। और अगर आपका कर्मा या डेस्टिनी इसी पर्सन के साथ है, तो आप दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते ही ये पर्सन रिटर्न आते हैं, मैरिज फिक्स होती है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दें, ठीक है? अब ये कैसे पता चले कि हम क्या करें इस कंडीशन के लिए कि हमको क्लैरिटी मिल जाए? एक ही चीज़ करो, कर्मा को रिलीज करो, ठीक है? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज करो, ठीक है। अगर कार्मिक अकाउंट्स इसी पर्सन के साथ है तो क्लोज होते हुए न्यू वन जो भी आपके लिए डिजर्विंग है वो आएगा आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन कार्मिक अकाउंट्स डेस्टिनी इसी पर्सन के साथ है तो इनके साथ जो भी कार्मिक अकाउंट्स है वो क्लोज होते ही ये पर्सन भी सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करके आपकी तरफ आएंगे, एक जस्टिस सर्व होगी और इनके साथ आपकी मैरिज होगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो मैंने 2 तरीके से इसीलिए गाइड किया है बिकॉज यहाँ पे 2 तरीके के लोग मौजूद हैं। आई होप आप समझे होंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके, सो ये एनर्जी है। सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।